वो तो ऐसा है। मैं तो वैसा नहीं हूँ। तो ये नहीं तुम जाने वगैरह, ये जानने की कोशिश नहीं करे कि वो वैसा हुआ कैसे, वो इंसान जो उस तरह जी रहा है, वो तुम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो जिस तरह फिलहाल जी रहा है, तू अगर उस तरह जिए तो शरीर की अभी जो इच्छा है पूरी हो रही, अभी इच्छा है, जो टेंडेंसी है शरीर को अभी जिस हालत में है, उस हालत में रहने की जो आदत पड़ गई है, उसको जब छोड़ते हैं तो फिर कष्ट होता है। तो कष्ट ना झेलना पड़े, उस वजह से तुम जो है इंसान, वो उसी हालत में रह रहा है जिस वो हालत में है। अपना प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से हट नहीं रहा, अलग नहीं किसी सिचुएशन में शिफ्ट हो रहा है, स्विच नहीं कर रहा है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी तक उसको यही समझ है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। और इसकी जो इच्छा है वो बस पूरी होती रहे। मैं तो ये शरीर है, शरीर का जो हाल है उसकी जो इच्छा है वो पूरी होती रहे, बस। जो भी इच्छा होती है वो बस पूरी होती रहे। लेकिन यहाँ पे फुल ऑब्जर्वेशन एब्सेंट है। यहाँ पे फुल ऑब्जर्वेशन एब्सेंट कहाँ है कि तुम ये नहीं देख रहे हो कि इच्छा तो हर समय होती रहती है, होती रहती है। इच्छा होती है तब भी परेशान रहते हैं उसके दौरान, जब इच्छा करते हैं तब भी परेशान रहते हैं, होती है जब ऑटोमेटिक तो भी परेशान रहते हैं। और जब अगर इच्छा के हिसाब से हो भी जाए, जो इच्छा पूरी होती है, फिर भी अशांत रहते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। तो क्योंकि और एक इच्छा हो जाती है, इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे। अभी इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो फिर इसको और ज़्यादा जानने होंगे, तो फिर और ज़्यादा मूव कर रहे हैं, भले ही जानने के लिए कार्य करेंगे। कहने का मतलब है कि आप कार्य ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कार्य जो एक समझने वाला कर रहा है, वो ना समझ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी नहीं समझ रहा। बात इतनी सीधी है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी नहीं समझ रहा है कि वो जो समझने वाला है वो क्यों ऐसे काम कर रहा है। और ना समझने वाला अपने मुंह से बस एक सेंटेंस बोल सकता है कि मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो परेशान है। भले ही उसके पास बहुत सारी जो इच्छा है उसमें उसको जब वो पूरा करता है तो परेशान रहता है उस दौरान भी, और पूरा हो जाने के बाद फिर से इच्छा होती ही रहती है, होती रहती है। तो परेशान नहीं है, ये कहना सबसे बड़ी झूठी बात है।
और ऐसा भी नहीं है कि वो बस कहने के लिए कह दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कितने ज़्यादा परेशानी में हूँ, और समझ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी वहाँ पर नहीं होती है। समझ ना आना भी एक परेशानी है, उसमें भी दुख होता है, उसमें भी कष्ट होता है। तो इस वजह से कोई कह रहा है कि कोई इंसान मैं कष्ट में नहीं हूँ, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं सिर्फ उनको अब हमें देखना पड़ेगा, शब्दों को हटा के हमेशा। इस वजह से देखने पर ज़्यादा जोर दिया गया शब्दों से भी, क्योंकि सबसे तेज़ तरीका यही है। आप देखकर किसी भी चीज़ का एक्शन पहले से मत, बस 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 देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कोई एक एक्शन के दौरान क्या क्या हो रहा है। कि इच्छा होते होते भी वो एक परेशानी बन जाती है पूरी तरह से। और ये ज़रूरी नहीं होती है, फिर भी होती रहती है इच्छा जीने के लिए, भले उसकी ज़रूरत हो या ना हो इंसान को। और इच्छा पूरी नहीं होती है तो भी परेशानी और कष्ट होती है, और इच्छा पूरी हो जाए तो भी कष्ट होता है, क्योंकि फिर एक और इच्छा हो जाए। और ये जो चीज़ें हैं वो हर समय होती रहती है लगातार मरते टाइम पर। और ऐसा है कि हो सकता है आपको एक चीज़ की जो इच्छा हो रही है, एक तरफ आपके लाइफ में किसी एक चीज़ से रिलेटेड कोई इच्छा है तो वो पूरी हो भी रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही कोई इच्छा हो, और भी अलग अलग इच्छाएं होती रहती जो पूरी नहीं होती। इस वजह से इंसान कुछ भी कर ले, इंसान की इच्छा बहुत सारी है ना, अनंत है। तो हर ही चीज़ के बारे में इच्छा हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में होती है, और एक बार में एक इच्छा होती है ऐसा नहीं है। एक बार में 3-4 चीज़ों के बारे में बात कर लीजिए तो आपके 3-4 चीज़ों से 3-4 प्रकार की इच्छा होती है। उनमें से एक भी अगर नहीं हो रहा है फुलफिल, एक भी इच्छा के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो परेशानी होती रहती है। तो ये कहना झूठ है कि किसी इंसान को कष्ट नहीं है। इंसान को कष्ट नहीं है तो पहले से जब वो नहीं समझ रहा है इस चीज़ को, तब उसको 100% कष्ट होगा। अब इंसान को कष्ट नहीं है ऐसा बोल देना तो मतलब कि नहीं, ये बुद्ध भी बोलेंगे तो वो बात सही नहीं रहेगी, क्योंकि बुद्ध खुद इस चीज़ को समझाते हैं कि कष्ट है, इस वजह से लगातार समझते रहना ज़रूरी है। कष्ट है इस वजह से लगातार समझते रहना ज़रूरी है। अब जाके देखिए और आपको पता चलेगा कि जीवन मुक्ति के बारे में बात हुआ। आपको जीवन भर मुक्त रहना, आप मरने के बाद किसी मुक्ति के लिए आप बात नहीं।